हे एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। आई एम प्रिया। दिस द अनदर डे ऑफ द ब्लॉग। दिन की शुरुआत होती है माता रानी के आशीर्वाद के साथ। उसके बाद मैं पानी पीती हूँ, चाय बनाती हूँ एंड चाय लेके बैठ जाती हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का क्लास करने। एंड एज़ यूजुअल मैं पूरा क्लास कंप्लीट नहीं करती हूँ क्योंकि मैं जो क्लास कंप्लीट कर रही हूँ वो एक लेक्चर 2.5 घंटे की होती है। तो मेरी घर पे पढ़ाई काफ़ी कम देर के लिए होती है, इसलिए मेरी क्लासेस कंप्लीट नहीं होती है। एंड आज फिर से बारिश होती है एंड फाइनली मैं भाग के जाती हूँ एंड बारिश का वीडियो बनाती हूँ। हालांकि उतनी अच्छी वीडियो तो बनी नहीं, बट जो भी बनी मुझे अच्छा लगता है बारिश का वीडियो रिकॉर्ड करना। उसके बाद मैं चली गई लाइब्रेरी एंड वहाँ जाके अपना अस्त्र शस्त्र निकालती हूँ एंड खुद को रेडी करती हूँ कि आज मुझे 6 घंटे नॉन स्टॉप पढ़ना है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ बैंकिंग अवेयरनेस से, क्योंकि मेरी वो क्लासेस कंप्लीट नहीं होती है तो मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। एंड ये वाला क्लास जो भी मैं विजडम बैच से करती हूँ, जो कि कपिल सर का है, उनकी पेड पे ये वाली क्लासेस चलती है। तो काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि क्या यूट्यूब पे ये अवेलेबल है, तो मुझे यूट्यूब का आइडिया नहीं है कि वो वहाँ पर करा रखे हैं या नहीं करा रखे हैं। मैं उनसे करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ, तो उन्होंने इस बैच के बारे में बताया था तो मैं परचेज कर ली थी, तो मैं वहीं से कर रही हूँ। उसके बाद मैं आज मेंस का टेस्ट लगाती हूँ। ये आरआरबी पीओ मेंस का टेस्ट है जो अभी मैं लगा रही हूँ। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें भी रीजनिंग में मैं फंसी। कल भी मैं मेंस का रीजनिंग का टेस्ट दी थी, उसमें भी मैं बुरा फंसी और इसमें भी फंसी। तो अभी ऐसा होता है, कभी मेरे साथ इंग्लिश के साथ बुरा होते रहता है कि कंटिन्यू मेरे इंग्लिश में मार्क्स डिक्रीज होते रहते हैं, और अभी 2 दिनों से रीजनिंग चल रहा है। तो मैं जब ये टेस्ट अटैम्प्ट कर रही थी तो पहली पजल मेरे से बन गई। अभी जो मैं पजल बना रही हूँ ये मेरे से अच्छे से बन गई, तो मुझे ऐसा लगा कि चलो पजल डुएबल है, मतलब आगे भी पजल मेरे से सॉल्व होगी। इसके जस्ट बाद मैं मिसलेनियस ना पकड़ के फिर से पजल पकड़ ली, और वो पकड़ी और उसमें मैं बुरा फंसी एंड पूरा टाइम ले गया। जब लास्ट का कुछ टाइम बचा था जिसमें मैं डेटा सफिशिएंसी ये सब कर ली थी, तो इसी वजह से रीजनिंग में मेरे कम अटैम्प्ट हो गए। एंड कंप्यूटर तो जितना मुझे याद है, क्योंकि अभी तो मैं पढ़ना स्टार्ट भी नहीं की हूँ, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग इसको अटैम्प्ट की थी। एंड उसके बाद इंग्लिश एंड क्वांट को अटैम्प्ट की, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो फाइनली इसमें मेरा स्कोर जो बनता है वो बनता है मेरे 57 बन रहा है, मतलब काफ़ी गलत कर दी हूँ। आप देख सकते हो मैंने अटैम्प्ट तो 79 किया था, बट मेरे मार्क्स 57 ही बने, 18 रॉन्ग। मतलब जिसमें से कंप्यूटर में तो मैं 10 गलती की हूँ, रीजनिंग में 4 की हूँ, मतलब रीजनिंग में तो नहीं होने चाहिए थे। एंड ये तो अटैम्प्ट ही नहीं की, ये तो पिछले साल का है। एंड इंग्लिश में मेरे 4 गलत हुए। इंग्लिश के 4 तो ठीक है, ऐसा तो इंग्लिश में गलत ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर भी 4 काफ़ी ओके है, क्योंकि कल वाले इंग्लिश टेस्ट में मैं 12 गलत की थी, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये मेरा सही है। क्वांट में कोई भी गलत नहीं है, बट क्वांट में मेरे अटैम्प्ट ही कम हो गए, क्योंकि क्वांट टफ थी। मतलब मुझे लगी डीआई काफ़ी कैलकुलेटिव थी, मतलब 30 मिनट में ऐसा मुझे लग रहा था कि हर एक चीज़ टाइम टेकिंग थी, कोई भी इजी नहीं थी जो इजीली सॉल्व हो रही थी। इसीलिए क्वांट में मेरे इतने ही अटैम्प्ट हुए, मतलब मैं कहीं फंसी नहीं थी, बट कैलकुलेटिव होने की वजह से मेरे इतने ही अटैम्प्ट हुए। हालांकि अभी मैं परसेंटाइल देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अटैम्प्ट कम हो गए, क्योंकि 90 के ऊपर परसेंटाइल होना चाहिए, तब जाके मैं उस टाइम में अच्छा अटैम्प्ट की। तो इसका एनालिसिस तो अब मैं कल करूँगी, क्योंकि आज जिस दिन मैं टेस्ट देती हूँ उस दिन एनालिसिस नहीं हो पाता है मेरे से, क्योंकि एनालिसिस में और ज़्यादा सर दर्द होता है। जो क्वेश्चन टेस्ट में अटैम्प्ट नहीं होते हैं वो बाद में काफ़ी मुश्किल से बनते हैं। ऐसा नहीं होता है कि वो क्वेश्चन काफ़ी इजी होती है और वो तब हमसे नहीं बनते और बाद में प्रीलिम्स की तरह इजीली बन जाते हैं। तो इसी वजह से मैं जब भी मेंस का टेस्ट देती हूँ नेक्स्ट डे उसका एनालिसिस करती हूँ, और वो मेरी प्रॉपर हो भी जाती है। सेम डे पे वो वैसा माइंडसेट काम नहीं करता है। उसके बाद आज की एडिटोरियल नहीं आई थी, तो मैंने खुद से ही एडिटोरियल को रीड किया एंड वोकैब का भी रिवीजन किया। जो भी ये मैम ने ही पीडीएफ प्रोवाइड करा रखा था, उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ अपलोड किया हुआ था, तो मैंने वहीं से रीड किया। उसके बाद मैं करंट अफेयर्स का क्लास देखती हूँ, जो कि मैं हमेशा कपिल सर से देखती हूँ। ये वीडियो लेक्चर ये मैं इसलिए देखती हूँ ताकि जब भी मैं एसके मॉक ड्रिल से रिवीजन करूँ तो मुझे न्यूज़ समझ में आए, स्पेशली बैंकिंग की न्यूज़, क्योंकि बैंकिंग की न्यूज़ ऐसा होता है कि हमें पीडीएफ से कई बार समझ में नहीं आता है। तो आप सोच रहे होगे कि मैं ये लिख के आ रही हूँ करंट अफेयर्स में, क्या मैं नोट्स बना रही हूँ? तो नहीं, मैं ऐसे ही लिख के वीडियो को देखती हूँ, ताकि करंट अफेयर्स की वीडियो करने टाइम मुझे काफ़ी नींद आती है, तो इस वजह से मैं कुछ कुछ लिखते रहती हूँ ताकि मेरा ध्यान बना रहे और मैं सो ना जाऊँ। उसके बाद ये जो लाइव टेस्ट लगाई थी ऑली बोर्ड पे, तो इसका एनालिसिस आ जाता है। तो पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें मेरे परसेंटाइल सही नहीं आएंगे, क्योंकि मेरे क्वांट में अटैम्प्ट कम हो गए थे, बट बाद में मुझे पता लगा कि 91 परसेंटाइल है, और ये वाली पजल में मैं फंसी थी। एंड इस वाली कैसलेट की वजह से मेरे क्वांट में अटैम्प्ट कम हुए, क्योंकि सबसे पहले 2 जो डीआई थी उससे भी पहले मैंने इसको पकड़ा, एंड
ये कैसलेट मेरे से तब सॉल्व भी नहीं हुई एंड टाइम भी ले गई, तो जिस वजह से मेरे अटेम्प्ट कम हो गए। इसीलिए इसका मैं प्रॉपर एनालिसिस करती हूँ। सबसे पहले तो मैं उस पजल को बनाती हूँ, तो पजल तो मैं फिर से सेम गलती रिपीट कर रही थी जो मैं टेस्ट टाइम की थी। मतलब वो सेकंड टू राइट बोला था और मैं इमीडिएट राइट लेके वो टेस्ट टाइम भी सॉल्व कर रही थी और अभी एनालिसिस टाइम भी सॉल्व कर रही थी। तो कभी कभी ऐसा ही हो जाता है, जो हमारा माइंड रीड कर लेता है वो बाद में भी सेम रीड करता है, चाहे आपकी आंखें कुछ और देख रही हो। तो उसके बाद मैं कैसलेट बनाती हूँ, तो वो कैसलेट भी ईजिली बन जाती है मेरे से। तो यहाँ मैं इसी पजल का बात कर रही थी, मैं फिर से दोबारा इसको बनाई एंड वो फिर से सेम गलती रिपीट कर रही थी। तो लास्टली ये वाली मुझे समझ में आ गई कि मैं कहाँ मिस्टेक की, तो ये फाइनली मेरी पजल डन हो गई। उसके बाद मैंने कैसलेट बनाया, तो ये भी वन गो में बन गई थी और बाकी क्वेश्चन थे उसका भी मैंने एनालिसिस कर दिया। उसके बाद मैं करती हूँ मैथ्स का क्लास, जो कि कल मैंने हाफ ही किया था। ये अरिथमेटिक वाला क्लास कल मैं स्टार्ट की थी, तो ये लगभग 2 घंटे की थी, तो कल मैंने 1 घंटे का ही किया था। तो आज मैं इसको कंप्लीट करती हूँ वापस से, क्योंकि अभी मुझे अरिथमेटिक में काफ़ी प्रैक्टिस की नीड है। प्रीलिम्स का तो ऑलमोस्ट मेरे से बन जाता है, बट मेंस में अभी भी मुझे अरिथमेटिक में काफ़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जब भी मैं मेंस का टेस्ट देती हूँ तो बहुत सारे ऐसे अरिथमेटिक के क्वेश्चन है जो एट ए टाइम मेरे से बाद में तो बन जाते हैं, बट एट ए टाइम वो क्लिक नहीं करता, जो भी उसकी लॉजिक है। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रैक्टिस की काफ़ी नीड है, ताकि प्रैक्टिस रहेगी तभी वो टेस्ट में अटैम्प्ट हो पाएंगे। उसके बाद अभी तक मेरी 6 आवर प्लस स्टडी हो चुकी होती है। हालांकि मैं वो प्रॉपर टाइम नहीं देखती हूँ कि मैं कितना देर क्या पढ़ी, बट जब से मैं लाइब्रेरी गई थी तब से मुझे पता लगा कि अभी तक 6 आवर प्लस हो चुके हैं, और मैं पानी वानी पीने टाइम ही ब्रेक ली थी, बीच में ब्रेक नहीं ली थी। तो फिर मैंने सोचा कि करंट अफेयर्स में मैं नया कुछ नहीं पढ़ूंगी, मैं पुराना रिवीजन कर लेती हूँ मार्च का, जो कि मैं काफ़ी अच्छे से कर रखी हूँ। एंड जब मैं मार्च का रिवीजन करने जाती हूँ, मार्च का फर्स्ट वीक का रिवीजन करने बैठती हूँ, तो मुझे पता लगता है कि ये तो मेरे लिए नया है। मतलब जब मैं पढ़ी थी उसको 4-5 बार पढ़ी थी और मुझे वो काफ़ी अच्छे से आता था, और अभी जाके पता लग रहा है कि वो सब मेरे लिए नया है। मतलब मैं सब भूल चुकी हूँ, ऑलमोस्ट हाफ तो मैं भूल ही चुकी थी। जब मैं रिवीजन की तब जाके मुझे याद आया कि अच्छा अच्छा ये चीज़ें मैं पढ़ी थी। तो यहाँ मैं बैठ के वही रिवीजन कर रही हूँ। इसी के साथ फाइनली 6 आवर प्लस का चैलेंज मेरा पूरा होता है एंड मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि आज मतलब मैं इतने देर कंटिन्यू पढ़ी, क्योंकि ये सेम पढ़ाई एसबीआई क्लर्क टाइम हो रही थी, और उसके बाद तो ऐसा हुआ कि रिज़ल्ट को लेके हम सब तो ज़बरदस्ती बैठ के पढ़ रहे थे। बट आज मुझे ऐसा लगा कि चलो मैं चैलेंज सोच के ही कम से कम इतनी देर पढ़ाई तो कर पाई। तो यही रहा मेरा आज का डे, आपसे बताना कि आप सबकी कैसे चल रही प्रिपरेशन। एंड वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप लोग वो भी कमेंट में पूछना। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।